Good morning, all of मॉर्निंग you. मैम। Good गुड morning. मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. बेटा म्यूट कर लीजिए खुद को और कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना। रोज रोज एक ही बात कहना अच्छा लगता है? ना मुझे अच्छा लगता है, ना आप लोगों को अच्छा लगता होगा। एक तो ऐसे ही नेटवर्क जो है हम लोग को पूरा डिस्टर्ब रखता है। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ने नहीं दे रहा है ना। कल भी डिस्टर्ब था, आज भी थोड़ा डिस्टर्ब है। खैर कल नहीं होनी चाहिए आज। आप लोग खुद को म्यूट कर ले और कैमरा ऑन कर ले। चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो बैकग्राउंड देख के तो ध्यान में आ गया होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स, है ना। इंडिया और उनके पड़ोसी देश। सर ने भी पढ़ाया था परसों आप लोगों को। कल हमने भी थोड़ा स्टार्ट किया था, हालांकि नेटवर्क इशू की वजह से या तो आपकी आवाज मुझ तक या मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही थी, परेशानियां थी। ठीक है, आज आवाज क्लियर है? श्रेया, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक नो है, मैम। तो बच्चे आ ही गए हैं। हम लोग चैप्टर शेयर करती हूँ स्क्रीन और देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को। ये है चैप्टर इंडियाज नेबर्स। कल मेरे ख्याल से कल को हम लोग नील ही माने, कल जो हमने पढ़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ना जुड़ पा रहे थे, ना आवाज जा रही थी, ना कभी स्क्रीन क्लियर हो रहा था, इसलिए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, कह रहा है लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, you will notice that Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, China, and Myanmar are our immediate neighbors. Beside these 7 countries, Afghanistan and Maldives are also our close neighbors. ठीक है, अभी तक हम लोग हमेशा से पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे वर्क करते आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जब भी आपने देखा होगा, ये भी पॉलिटिकल मैप ही है, जिसमें आपको निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी देशों का जो है बाउंड्री दिखता है। इसमें सबसे बड़ा पड़ोसी हमारा कौन है? कौन है रितेश? कौन है? कौन है पड़ोसी? बताओ श्रेया। नहीं पता है रितेश को? बड़े आश्चर्य की बात है। आयुष बताओ तो बेटा। आयुष भाई भी? चाइना, ऑब्वियसली चाइना, है ना। चाइना हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है, और सबसे करीबी की अगर बात करें तो सब करीबी है, जिससे भी हमारी बाउंड्री टच हो रही है वो पड़ोसी ही है। लेकिन सबसे ज्यादा दूर तक बॉर्डर जो है हमारा चाइना से ही। देखिए यहां से शुरू करते हैं आप, जम्मू कश्मीर से लेके इधर हिमाचल, नेपाल के पास जो है वो बॉर्डर नहीं, नेपाल से होके वो लोग आ सकते हैं हमारे पास, नेपाल भूटान से। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह सारा बाउंड्री जो है हमारा चाइना से टच करता है। ठीक है, तो चाइना है। लेकिन हमारा भाई देश कौन है? पाकिस्तान है, जो इंडिया से ही अलग हुआ है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल हमारा भाई देश ही है, क्योंकि हमसे अलग हुआ पाकिस्तान इन 1947 एंड इन 1971 पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और इस आधार पे जो है वो क्या बना? क्या बना अनित्या? पाकिस्तान टूट के क्या बना? बांग्लादेश। क्या बना? यस मैम, बांग्लादेश। बांग्लादेश बना। तो एक तरह से माने तो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ये हमारे पार्ट ही थे 1947 से पहले। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। चाइना है, नेपाल। नेपाल बिल्कुल, जैसे नेपाल ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां जाने के लिए आपको किसी भी वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारा फ्रेंड कंट्री है और हम आसानी से वहां जाते हैं, और आसानी से जैसे हम लोग इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, वैसे हम लोग इंडिया से नेपाल और नेपाल के लोग हमारे यहाँ
इवन हमारे यहाँ से नेपाल में लोग जॉब करने भी जाते हैं, वहां से भी लोग सुबह से शाम तक यहाँ जॉब करते फिर अपने घरों को चले जाते हैं। तो जस्ट लाइक नेपाल कैसा है, जैसे हम बिहार से यूपी या यूपी से मध्य प्रदेश, दिल्ली ऐसे करके जाते हैं, ठीक है, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाषा भी जो है ऑलमोस्ट है, पहले हिंदू राष्ट्र भी था और इंडिया में भी हिंदू की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है हमारे नेपाल के साथ। इसके बगल में है भूटान, यहाँ पे है बांग्लादेश, ये देख पा रहे हैं, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम। है ना। ये है म्यांमार, पहले म्यांमार का नाम था, क्या नाम था, नेम ऑफ म्यांमार अदिति? बर्मा। जानकारी रहनी चाहिए, जीके में मैंने खुद पढ़ाया है आप लोगों को। म्यांमार का नाम जो है पहले हुआ करता था बर्मा। बर्मा नाम सुना हुआ है ना, बर्मा था, इसका नाम हो गया है म्यांमार। यहाँ पे आपको दिख रहा है श्रीलंका, भगवान राम जी भी गए थे यहाँ लड़ाई करने, याद आ रहा है? रावण यहीं का राजा था, है ना। इससे तो हमारे प्राचीन रिलेशनशिप है ना, ट्रेडिशनल हमारा जो है हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। तो ये भी हमारा पड़ोसी है, ठीक है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान भी जो है, अफगानिस्तान यहाँ से आके हमसे जुड़ा हुआ है, तो हमारा इंडिया का ही पार्ट है ये, जिसको कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं इस पार्ट को। तो यहाँ से अफगानिस्तान भी हमसे टच होता है, इसलिए ये भी हमारा क्लोज नेबर है। यहाँ मालदीव है। मैम अफगानिस्तान में इंडिया का पार्ट था ना? बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत पहले, जब राजा महाराजाओं का दौर चलता था, तब राजा लोग जो है जीत जीत के आपस में मिलाया करते थे, उस ड्यूरेशन की बात है। यहाँ पे मालदीव है, एक छोटा सा कंट्री, बहुत छोटा सा, हमारे एक स्टेट जितना बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा सा, हमारे एक सिटी जितना बड़ा। तो चूंकि लक्षद्वीप के बगल में है, इसलिए ये भी हमारा पड़ोसी कंट्री हुआ, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछता है कि 5 नेम एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो उसमें अफगानिस्तान मालदीव लेने की आवश्यकता नहीं है, ले लेंगे तो गलत नहीं होगा, बट जनरली इमीडिएट नेबर ही हम लोग बताएंगे। ऐसा नहीं कि नेबरिंग कंट्री बता रहे हैं, चाइना पाकिस्तान छोड़ दिया, तो इंटेलेक्चुअल जैसा जवाब देंगे तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब नाम सबसे पहले लेना है, श्रीलंका, ये सब, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। आगे बढ़े? नो मैम। ठीक है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नोटिस ऑन द मैप, सारे लोग अनम्यूट खुद को कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि फिर म्यूट करिए, कोई अनम्यूटेड नहीं रहेगा। जैसे जरूरत होगी बोलने की आप बोल लीजिए, मैं म्यूट कर देती हूँ फाइनली, तो आप लोग चाह के भी नहीं बोल पाते हैं, तो मैं नहीं चाहती, आप बोलना जब चाहो तो बोल लो, लेकिन हाँ तुरंत आप खुद को म्यूट कर लो, ये कोशिश करो, ठीक है। नोटिस ऑन द मैप दैट इंडिया शेयर बाउंड्रीज विद पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट में, ये ऊपर ऊपर नॉर्थ होता है, डायरेक्शन पढ़ाया था मैंने, तो पाकिस्तान इधर है, तो ये वेस्ट है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेस्ट होता है और राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, तो पाकिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। चाइना, नेपाल और भूटान जो है हमारे ऊपर है ना, तो ऊपर पे तो नॉर्थ हुए ऑब्वियसली, ठीक है। म्यांमार, बांग्लादेश इस साइड में है, तो किधर हुए? ईस्ट हुए। इधर क्या होता है? ईस्ट होता है राइट हैंड साइड में। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका इज आवर साउदर्न नेबर, ये साउथ में है, तो ये साउदर्न नेबर इन द सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रिलेशनशिप कैसा है इन लोगों के साथ, हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या है, किस ढंग से हमारा शुरू से हिस्ट्री चला आ रहा है इन देशों के साथ, ठीक है। इंडिया बिलीव्स इन पीस, शुरू से इंडिया जो है वो शांति में विश्वास रखता है, इसीलिए आप देखे होंगे या जाने होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये बात जान लीजिए कि आज तक इंडिया ने कभी किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं किया, भले अटैक होने पे जवाब दिया है, बट इंडिया ने अपनी तरफ से कभी किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया, ठीक है। इंडिया हैज ऑलवेज फॉलोड अ पाथ ऑफ पीस, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ पीस। आयुष कुमार 5A, नींद आ रही है? ऐसे कौन बैठता है ऐसे?
5A सीधा बैठो No, बेटा। पीस मतलब क्या होता है? शांति। मैम शांति। शांति। मैम शांति। यहाँ पे पीस मैम मतलब ना, शांति। यहाँ पे चॉकलेट का, मैम शांति। ठीक है, शांति, ठीक है। हिस्ट्री प्रूव दैट इंडिया हैज नेवर अटैक एनी कंट्री टू गेनिंग टेरिटरी। कभी भी हमने किसी पे अटैक नहीं किया है कि चलो उसका जमीन हम हड़प ले। कितनी ही बार इंडिया की लड़ाई हुई है पाकिस्तान से, कितनी बार हमने उसका पूरा जमीन जीत लिया, लेकिन इंडिया ने फिर लौटा दिया, उसको हड़पा नहीं कि हाँ चलो हमने जीत लिया तो हम जो है उसको रख ले। इंडिया हमेशा लौटाता आया है। और इंडिया, इसीलिए कहते हैं इंडिया जो है वो पीस लविंग कंट्री है। शांति चाहिए हमें, हमें झगड़ा झंझट नहीं चाहिए, इसलिए हमने कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया। इस बात को समझिए। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, द पीस। हम लोग को शांति चाहिए, हम लोग झगड़ा झंझट करने वाले, आतंक फैलाने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबरिंग एज वेल एज फार अवे कंट्रीज। दूर के देशों से भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है, जैसे रसिया है। रसिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जब कंबाइंड था तो बाद में टूट गया तो सिर्फ रसिया हो गया। वो भी फिर भी अभी भी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री है रसिया, उससे भी हमारा फ्रेंडली रिलेशन है। बाकी यूएस से। मैम यूनियन टेरिटरीज क्यों कहते हैं? क्या बेटा? मैम यूनियन टेरिटरीज क्यों कहते हैं? यूनियन टेरिटरी और स्टेट, ये तो काफी पहले हम लोग 3 से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। इंडिया को या फिर किसी भी कंट्री को, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से डिवाइड किया जाता है कि एक जगह से पूरे कंट्री पे रूल करना मुश्किल होता है, तो कंट्री को डिवाइड किया जाता है कन्वीनियंस के लिए। तो हमारे यहाँ भी किस आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, स्टेट को लैंग्वेज के आधार। लेकिन कुछ कुछ जगहें ऐसी थी जो कि स्टेट बनने लायक नहीं थी, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया कि चलो इसका अलग से चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, इसका अलग से जो है गवर्नर नहीं होगा, इसको यूनियन ही जो है वो देख लेगा। पार्ट अलग कर दिया गया। जैसे अंडमान एंड निकोबार छोटी सी जगह है, लक्षद्वीप छोटी सी जगह, चंडीगढ़ छोटी सी जगह है ना, तो इन सबको यूनियन टेरिटरी बना दिया है कि यूनियन से ये डायरेक्ट कंट्रोल है ना, इसलिए इसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी। का हिंदी मीनिंग होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है? शासित प्रदेश, मतलब यूनियन जिस पे शासन करे, ठीक है, केंद्र के द्वारा जो शासन होता है, इसलिए उसको शासित प्रदेश कहते हैं। तो स्टेट। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेनिंग टेरिटरी? क्या? व्हाट इज? मैम गेनिंग टेरिटरी बता ही रहे ना। कौन बोल रहे? पहले नाम बताओ तो अपना, नाम बताओ। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो नाम बताओ अपना। नाम नहीं है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? अब नहीं बोल रहा है। मैम मैं क्या होता है? नाम बताओ। मैं क्या होता है जी? मैम आयुष राज। आयुष राज, क्लास 5A। यस मैम। तो पहले ध्यान से सुनो, सुनोगे तो समझोगे, और समझने के बाद मौका दिया जाता है कि आप पूछो। बीच में पूछोगे तो कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे, ठीक है। टेरिटरी का मतलब होता है जमीन, प्रदेश, है ना। तो इंडिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया उसका जमीन पे कब्जा करने के लिए। गेनिंग मतलब गेन करना, इकट्ठा करना, कब्जा करना। आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमने किसी अटैक नहीं किया। अटैक करना मतलब आक्रमण करना। सबसे मैंने कल भी लिख के दिया है कि जो भी न्यू वर्ड्स हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको पढ़ो, उनको याद करो, उनको लिखो, उनकी मीनिंग लिखो। पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बेटा? पढ़ोगे लिखोगे तभी काम चलेगा। वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन, तो हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करते, हम लोग फ्रेंडली रिलेशन मतलब दोस्ताना संबंध बना के रखते हैं विद नेबरिंग एज वेल एज आवर फार अवे कंट्री। पड़ोसी देशों से भी और दूर के देशों से भी हमारा रिलेशनशिप जो है वो हमेशा फ्रेंडली रहता है, ठीक है।
We believe in solving mutual differences through peaceful means. Mutual differences का क्या मतलब होता है? राधिका रंजन कैमरा ऑन करो, बार बार मुझे एक बात कहना अच्छा नहीं लगता। म्यूचुअल रिलेशन मतलब होता है आपस का जो झगड़ा है। जैसे हमारा पाकिस्तान से झगड़ा है तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से हमारा जो झगड़ा है उसको सुलझाने के लिए ब्रिटेन सामने आए, उसको सुलझाने के लिए यूएस सामने आए, है ना। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं, उनको हम लोग पीसफुल तरीके से, मीन्स का मतलब होता है यहाँ साधन, है ना। पीसफुल मीन्स से, पीसफुल तरीके से हम लोग इसको सुलझा ले। आ रही है बात समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत? यस ठीक है, यस मैम। चलिए आगे। This policy has helped us to share culture and trade relation with our neighbors since ancient time. और ये जो हमारा जो भलमन साधक है, ये जो हमारा फ्रेंडली रिलेशन रखने की जो टेंडेंसी है, की वजह से शुरू से ही हमने अपना कल्चर और ट्रेड जो है बाकी के देशों के साथ पुराने जमाने से ही, सिंस एंशिएंट टाइम, हमने अपना सब कुछ शेयर किया है, अपना कल्चर शेयर किया है। चूंकि दोस्ती रही है तो वहां के लोग हमारे दोस्ती ही करते करते ब्रिटेन ने आके हम पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि हम लोग बोले वाले थे, है ना। तो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेड रिलेशन जो है वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ शुरू से ही रहा है। ठीक है, अब डू यू नो है जो जानकारी रखिएगा, आपने सुना होगा, नाम है सार्क। सार्क नाम सुना है आपने? नहीं सुना है तो सुनिए धीरे धीरे। अब आप लोग तो धीरे धीरे जो बड़े हो रहे हैं तो कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नेम आप लोग को ध्यान में रखने होंगे और जानना होगा उनको। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। मैम यूएनओ। यस मैम आ रही है। यूएनओ भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे होल वर्ल्ड के कंट्रीज के लिए नहीं है। ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। ये सिर्फ इसमें एशिया, मतलब ये तो एशिया है, बट एशिया में भी जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, एशिया बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यू ऑल, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, नो और नॉट? यस मैम। यस मैम। साउथ एशिया है, यस मैम। उसमें भी सोचो, यस मैम। पॉपुलेशन आधी से अधिक आबादी तो यही है, एशिया में ही चाइना है, एशिया में ही इंडिया है। अगर 7 अरब की आबादी है, 7 बिलियन की आबादी है वर्ल्ड की, तो समझो कि करीबन 3 तो हम ही लोग पूरा कर देते हैं, 2 देश मिलके, 2 पड़ोसी देश, है ना। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, जिसका नाम है सार्क। आपसे कोई पूछा जाएगा डू यू नो सार्क, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, तो आप बता सकते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 नेबरिंग कंट्रीज। ये 8 देशों ने मिलकर बनाया, जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारे देशों ने मिलके, और इसका जो लीडर था वो इंडिया था, और इन्होंने ये बनाया कि हम लोग आपस में जो है वो इकोनॉमिक जो ट्रेड वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स, उसको लेके ये बनाया गया कि ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें हम सारे मुद्दे सॉल्व करेंगे, और व्यापार वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि बाउंड्रीज जिससे सटी होती है, झगड़ा किससे होता है? दूर वाले से झगड़ा नहीं होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, सुना है ना हमेशा, जमीन को लेके, जायदाद को लेके। पड़ोसियों से थोड़ी झगड़ा होता है, झगड़ा होता है घर वालों से। तो जिससे हमारी बाउंड्री सटी होगी उसी से लड़ाई होती है। सैनिक लोग किससे लड़ते हैं? लड़ते हम लोग हमेशा पड़ोसी देशों से ही हैं। चाइना से लड़ाई हो जाता है, पाकिस्तान से लड़ाई हो जाता है ना। बाकी देशों से हमारा लड़ाई अभी नहीं हुआ है, पड़ोसी देशों से। लेकिन जिससे बाउंड्री सटी होगी तो लड़ाई जमीन के लिए ही हो सकती है, या किसी भी वजह से हुई, जब पास होंगे तभी लड़ाई होगी। ठीक है, तो इन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सार्क।
Let us take a look at some common features of language, food and culture that we share with our neighbors. तो अब हम लोग शेयर करते हैं कि हम लोग क्या कुछ कॉमन है हमारे पड़ोसी देशों के साथ, हमारा क्या क्या कॉमन है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है, क्या रिलेशन है, क्या क्या सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया, देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल से फिर क्लास नहीं होगा, मेरा एडमिशन टेस्ट है स्कूल में, तो एडमिशन टेस्ट करेगा। मैं चाह रही हूँ कि आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ ले, तो रिवीजन तो कोई भी करवाता रहेगा, ठीक है। मैम जब आप इसके बारे में बता रही थी तो आवाज नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी तो आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है। विद्या आवाज नहीं जा रही थी मेरी? मैम आवाज आ रही थी, बट जब आप बोल रही थी एडमिशन से रिलेटेड तो उस समय 1 सेकंड कट चुका था। हाँ तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। तो मैं ये बता रही थी कि एडमिशन टेस्ट है, कल से शुरू है हमारे स्कूल में एडमिशन टेस्ट है, कल परसों, और तो 20, 21, 22 तो 3 दिन हम लोग थोड़ा बिजी रहेंगे कुछ लोग, तो हो सकता है 22 तक है, 20, 21, 22 है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास का अलग अलग डे है, हो सकता है आपको जिसका दिलवाना हो वो 22 को हो। सब्जेक्ट मेरा भाई दे रहा है एग्जाम। अलग बात है, अब इस बात को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मैं जनरल बात की कि हम लोग। मैम कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम लोग तो अपना ही चिंता मत। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी है ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड, है ना। तो जब भाई भाई हैं तो लैंग्वेज तो मैच करेगा ही। एक माँ के 2 बेटे हैं, भले दोनों अलग अलग रहने लगे लेकिन समानताएं तो होंगी ही, होगा। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली 1947, इसके पहले दुनिया में पाकिस्तान नाम का कोई कंट्री भी नहीं था। सारे बच्चे खुद करो, मुझे नहीं करना पड़े, है ना। तो 47 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चिड़िया नहीं थी किसी भी बगीचे में, है ना। पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पहले ये इंडिया का ही पार्ट था। वी शेयर अ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसलिए हमारी जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री है वही पाकिस्तानी हिस्ट्री है ना। इंडिया में क्या क्या हुआ, कैसे ब्रिटिश लोग आए, वैसे ही पाकिस्तान में भी हुआ, क्योंकि वो भी तो हमारा ही था। तो सारी हिस्ट्री हमारी सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हमारा सब कुछ सेम है। जो भी चेंजेस है वो 47 के बाद है, उसके पहले सब कुछ सेम है। अनन्या भारद्वाज, थोड़ा दूर करो कैमरा और आराम से बैठो। Hence there are many similarities in language, food and dress between India and Pakistan. तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है हमारे यहाँ। क्या क्या सिमिलैरिटीज है? सबसे पहले लैंग्वेज की बात करें, द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर हिंदी एंड उर्दू। हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है कॉमनली, और वहां क्या बोली जाती है? उर्दू। लेकिन इंडिया के ही अदर स्टेट्स का आप भाषा सुनोगे तो नहीं समझ पाओगे, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ नहीं समझ पाओगे, लेकिन उर्दू लोगे, एटलीस्ट समझ लोगे, उर्दू को आसानी से समझ सकते हो आप, है ना। भाषा हमारी बहुत मैच करती है। खुद उर्दू क्या कैसे, जिसका भी ऑन है ऑफ करो वॉइस। बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। दोनों की जननी, दोनों की माता कौन है? दोनों की माता क्या, ये मानो कि संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल अदर लैंग्वेज। ये जो है संस्कृत वो सनातन है, यही एक भाषा है जहां से सारी भाषाएं आई हैं, है ना। तो ये संस्कृत सिर्फ इन दोनों की ही माँ नहीं है, हिंदी और उर्दू की ही नहीं है, द मदर ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस। सारी भाषाएं, चाहे वो चाइनीज हो, हिंदी हो, सारी भाषाएं जो है वो संस्कृत से ही कहीं ना कहीं आई हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो ये सिमिलैरिटी है कि भाषा जो है सेम है, संस्कृत से ही दोनों इवॉल्व है ना। अब डिफरेंस क्या क्या है हिंदी और उर्दू में? हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग सीधा लिखते हैं, उसको हम लोग सीधा कहते हैं, लेकिन किसी भी उर्दू भाषी का उठा के देखोगे तो सब पीछे से लिखता है, तब पीछे में पहला
उसके बाद ऐसे से बढ़ता है। देखा है कभी अनद्या, राधिका, कभी उर्दू लिखने वाले को नहीं देखा है? देखना, जो हम यस मैम मैंने देखा है। जो पहला पेज होता है वो उन लोग का आखिरी होगा। मैम मैंने भी देखा है। वो क्यों मैम तब वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो लोग शुरू ही कैसे करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं, है ना, सॉरी राइट से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, इधर आते हैं, इधर से शुरू करते हैं, हम लोग ऐसे लाइन। मैम लेफ्ट टू राइट। हाँ, वो लोग नहीं, लेफ्ट से राइट तो हम लोग लिखते हैं, है ना, लेकिन वो लोग लिखते हैं राइट से लेफ्ट, हम लोग ना लेफ्ट से राइट, लेफ्ट इधर है तो हम लोग यहाँ से लिख के इधर शुरू करते हैं ना जी। हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ है यस मैम, लेफ्ट से राइट में जाते हैं ना, इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इधर से इधर आए, फिर यहाँ पे दूसरा नंबर लिख के फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ तीसरा नंबर लिख के यहाँ। मैम वो लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। हाँ, वो शीर को पता होगा। हाँ, तो वो लोग राइट टू लेफ्ट, ये सब धर्म पे नहीं है, भाषा तो कोई भी कोई सीख सकता है ना, तो ये अलग बात। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है वही उर्दू बोलेंगे, भाषा भाषा है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी लिख सकता है। ये एक स्क्रिप्ट जो लिखने का तरीका है वो है राइट टू लेफ्ट, वो लोग लिखते हैं और हम लोग लिखते हैं, मतलब हम लोग की बात नहीं, हम हिंदी जो है वो लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? चलिए, तो हम लोगों ने वो नहीं किया क्या बेटा? रिकॉर्डिंग चल रहा है, देखो तो। यस मैम। यस मैम, यस मैम। रिकॉर्डिंग पूरा चल रहा है। चलो रिकॉर्डिंग। ओके ओके। यस मैम, एक बोल देता है तो दूसरा मत बोलो ना, सब बोलने लगते हो एक साथ। चलो, तो पहला अंतर है, हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हमारे स्क्रिप्ट का नाम है देवनागरी। हम लोग जानते हो कि हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, और इंग्लिश किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं? इंग्लिश किस में लिखते हैं? रोमन। मैम रोमन। इंग्लिश को लिखते हैं रोमन में और हिंदी को लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, अंतर क्या है? उर्दू इज रिटन राइट टू लेफ्ट इन पर्सियन अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं। पर्सियन स्क्रिप्ट है जिसको कहते हैं नस्तालिक। इस स्क्रिप्ट का नाम है नस्तालिक, जो पर्सियन और अरबिक है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद हिंदी यूजेस वोकेबुलरी फ्रॉम संस्कृत। हम लोग संस्कृत के वर्ड्स को यूज करते हैं, जो भी भाषा में हमारे शब्द हैं वो संस्कृत के ही टूटे, उसी संस्कृत का चेंज होता 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 रूप है। ठीक है, और वो लोग कहाँ से यूज करते हैं? पर्सियन और अरबिक। उर्दू यूजेस वोकेबुलरी फ्रॉम पर्सियन एंड अरबिक। आगे बात समझ में? ये हो गया आपको सेकंड डिफरेंस। तो डिफरेंस और सिमिलैरिटी कहा जाएगा हिंदी और उर्दू में लिखने में, तो लिख देंगे। Yes ma'am. Yes ma'am. A surprising fact is that Hindi uses words from Persian and Arabic, and Urdu uses word from Sanskrit. जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि चलो खाना खाने चलते हैं, बोलते हैं ना, खाना खाया आपने? खाना is not a Sanskrit word or not a Hindi word. This comes from Persian and Arabic. खाना ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये उर्दू वर्ड है। ठीक है, भोजन है हिंदी वर्ड, लेकिन जनरली हम लोग खाना बोल देते हैं। सरप्राइजिंग है कि हम हिंदी में भी पर्शियन अरबिक यूज होता है और उर्दू में भी संस्कृत वर्ड जो है वो यूज होते हैं। आ रही बात समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। यस हो गया, कितने यस आएंगे? यश है ना क्लास में, इतना सारा यश कहाँ से आ गया? डू यू नो देखते हैं और देन उसके बाद से आते हैं आप लोग। The word Urdu or originated from the Turkish word from टेंट। उर्दू जो है वो तुर्किश वर्ड टेंट से आया है, टेंट से आया है। ठीक है, टेंट आर्मी और होर्डे उसको कहते थे उर्दू, है ना, उर्दू उर्दू कहते थे। जो टेंट लगता था आर्मी वार्मी वाले लोगों के लिए उसको उर्दू कहते थे। आ गया है ये चेंज हो गया उर्दू। Urdu was a language of army and the common people before becoming the language of the court of Mughals of Delhi and of Lucknow.
ये सैनिकों की भाषा हुआ करती थी, है ना। जो मुगल सैनिक वगैरह जो होते थे आर्मी वार्मी में, उनकी भाषा होती थी, और वो लोग जो इसमें रहते थे उसको कहते थे उर्दू। और वो लोग जो भाषा बोलते थे वही उर्दू बनते बनते उर्दू बना, और ये बाद में धीरे धीरे जो है मुगल इंपीरियर के कोर्ट में आया, और उसके बाद नवाब ऑफ लखनऊ वगैरह जो है इस भाषा को करने लगे। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे। कल क्यों पढ़ेंगे, चलिए आज ही थोड़ा इंटरेस्टिंग में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेलो, हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, और उर्दू में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, है ना। कोई है यहाँ जो उर्दू बोलता हो तो बताओ क्या बोलते हैं। ये मैंने सही कहा, अस्सलाम वालेकुम है ना बेटा। कोई है या नहीं? तफसीर लीव का जान को बोलते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग बोलते हैं हम लोग, शुभ प्रभात बोलते हैं हिंदी में, और बोलते हैं सबा खैर, सबा खैर, है ना। Where are you from? आप कहाँ से हो, हम लोग पूछते हैं, और वो लोग पूछते हैं आपका ताल्लुक कहाँ से है। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। गुड बाय हम लोग अलविदा हिंदी में बोलते हैं, और वो लोग बोलते हैं खुदा हाफिज। स्टॉप करती हूँ शेयर, और अपने प्यारे बच्चों से पूछती हूँ, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कल तो बात ही नहीं हो पाई थी, उसके पहले एक दिन शायद मैंने क्लास नहीं लिया था, मैं बीमार थी। तो आज बहुत दिनों बाद बात हो रही है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा आप लोगों से बातें करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछो, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं जब तक क्लास ओवर ना हो। किसी को पूछना है तो हैंड रेज करके पूछो। पूछना है, पूछना है नहीं तो चलो बातें करते हैं। नंदिनी कैसी हो, समझ में आ रही है? मैम ठीक है। चैप्टर समझ में आ रहा है? यस मैम। राधिका ठीक हो? यस मैम। कैप वैप पहन के रहो, बहुत ठंड है। आराध्या वर्मा आजकल इतना कम क्यों बोलने लगी हो बेटा तुम? नो मैम। शांत कैसे हो गई तुम? अनिध्या तबीयत ठीक है बेटा? यस मैम। खूब अंडे खाओ, है ना, बनाओ। श्रेया कैसी हो? श्रेया सब खुद को म्यूट करते जाओ। ठीक हो? तबीयत ठीक है? कैप लगा के ठंडा से बचा के रहो, खाना पीना ढंग से खाओ, गरम गरम चीजें खाओ, दूध में डाल के पियो। अनन्या भारद्वाज ठीक हो बेटा? यस मैम। दूध में डाल के पी रहे हो? मैंने एक दिन प्रॉमिस लिया था तुम लोगों से, दूध पीना है, याद है क्लास 4 में? भूल गए होगे सब? यस मैम। जो मुझे मैम। प्यार करता होगा उसे याद होगा। आराध्या कुमारी 5A, आराध्या ठीक हो? समझ में आ रहा है चैप्टर? अमृत मुझे बोल रहा है मैं मेरा भी हाल चाल लीजिए। मुझे मिलेगा अमृत तभी ना हाल चाल लेंगे। चलो सोनी जल्दी बताओ, मुझे अमृत तक पहुंचना है। ठीक हो सोनी? अब आ गया मेरा चित्रांश, प्यारा चित्रांश। कैसा है बेटा? पेट वेट का दर्द ठीक है? क्या क्या इसको बीमारी है? ठीक हो? क्या क्या प्रॉब्लम था? खाना पीना चिप्स वगैरह कुछ कम हुआ कि नहीं? अनुष्का कैसी हो बेटा? अरे कहाँ गया? आई एम फाइन मैम। पहुंचना है, चलो बढ़िया से केयर करके रखना है। दूध में हल्दी डाल के सारे पियोगे आज, मैं कल पूछूंगी। आयुष कुमार 5A ठीक हो? यस मैम। दूध में हल्दी डाल के पीना, मैं कल पूछूंगी। आयुष 5E गर्म दूध में हल्दी डाल के पीना है, खुद को स्वस्थ रखना है, और रोज राइटिंग लिखना है। आयुष 5A, 3 आयुष एक साथ बैठा है सब। आयुष 5A। यस मैम। तू तो बहुत दुबले पतले हो, तुमको दिन भर में 3 गिलास दूध पीना है। अदिति मैम 2 पीते हैं मैम। 2 पीते हो ना? 2 अंडे भी खाए मैम 2 है ना? अदिति ठीक हो? यस मैम। अर्नव मैम वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन भी अंडे खाते हैं, अंडा वेजिटेबल होता है, अंडे खाया करो।
अर्णव कैसे बेटा, चैप्टर समझ में आ रहा है? ग्रीशांत मौलिक, यस मैम, आई एम फाइन। पीछे का भी बैक होगा, उसको भी तुम लोग फाइंड आउट करके रखना। चैप्टर खत्म होके उसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। यस मैम। अरे अमृत इतना बोल रहा है लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझसे कैसे बात करूं? नंदिनी से तो बात कर चुकी हूँ। आदित्य 5A यूनिफॉर्म नहीं तुम्हारे पास पहन के बैठने के लिए? आराध्या 5 है। हाँ तो बैठा करो ना यूनिफॉर्म पहन के, अच्छा लगता है ना। यूसुफ, ओके मैम। आरोही, आरोही पढ़ाई थोड़ी कम हो रही है आजकल। 4 में थोड़ा पढ़ने लगी थी आप, 5 में आके फिर से डांस हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, प्रैक्टिस चल रहा है बेटा। यस मैम, यस मैम। पढ़ाई भी साथ में करो बाबू। देखो कितना खराब मार्क्स तुम SST में लाई थी, शर्मनाक। मतलब तुम क्या शर्म करोगी, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं पढ़ा रही हूँ, रितिशा को इतना कम मार्क्स आया है। बताओ, कोई बच्चा फेल नहीं। इससे शर्मनाक बात नहीं होगी ना बेटा। थोड़ा पढ़ो अच्छे से प्लीज, तुम कर सकती हो, बहुत अच्छा कर सकती हो। ध्यान से पढ़ो, नहीं समझ में आए तो पूछो। आदित्य मिश्रा, बदमाशियां छूटी, गलत आदतें छूटी कि नहीं? हाफ ईयरली में जो गलत काम हुआ था वो फाइनल में नहीं होगा ना? नो मैम। आर्यन तिवारी, आयुष, चलो मैं अमृत के पास जाऊं भाई। अमृत वेयर आर यू? मुझे तो दिख ही नहीं रहा अमृत, मैं कहाँ से पूछूं? हैंड रेज करो अमृत। चलो अमृत को मैंने अनम्यूट किया है और सारे लोग अमृत को देखो। चलो दिखो तो अमृत, कहाँ हो बताओ, हाल चाल बताओ, थोड़ा दांत वात दिखाओ। सारे लोग अमृत को देख पा रहे हो ना? ठीक हो? मतलब स्वेटर नहीं है तुम्हारे पास? मम्मी को बुलाओ तो। स्वेटर अंदर में पहने हुए हैं। अंदर में कौन पहनता है? ऊपर में क्यों नहीं पहने हो? तो यहाँ भी चोरी, इसीलिए तुम्हारा सारा दांत टूटा है। भगवान को भी छुपा रहे हो लेकिन स्वेटर नहीं पहन रहे हैं। चलो स्वेटर पहनो, जाओ। तो क्या मैम? कितना ग्लास दूध पीते हो? कितने ग्लास दूध पीते हो रोज? कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा